प्राचीन भारत का एक विशाल और समृद्ध राज्य अश्वगंधा। यहाँ का राजा वीरभद्र सिंह अपनी प्रजा के बीच धर्मपरायण और न्यायप्रिय के नाम से प्रसिद्ध था। लेकिन राजमहल के अंधेरे गलियारों में कुछ ऐसा था जो किसी को दिखाई नहीं देता था। राजमहल में महारानी शशिकला अपनी सुंदरता और गुणों के लिए प्रसिद्ध थीं। उनका और राजा का विवाह राज्य की प्रजा के लिए एक उदाहरण था। राजा लोगों के बहकावे में आकर रानी को सती होने को बोल रहा था ताकि राज्य में सुख समृद्धि आए, लेकिन इस अंधविश्वास को रानी नहीं मानी और इसका विरोध करने लगी। लेकिन जब एक दिन राजा युद्ध से वापस लौटा तो एक अनहोनी घटना ने महल को झंझोड़ दिया। महारानी शशिकला की मृत्यु हो गई। कुछ कहते थे कि यह अचानक हुई बीमारी थी, परंतु दरबार के कुछ नौकरों ने फुसफुसाते हुए सुना कि राजा की नजरें एक युवा दासी पर थीं। राजा वीरभद्र सिंह ने तुरंत महारानी के शव के साथ सती प्रथा का आदेश दिया। यह हमारे कुल की परंपरा है, उन्होंने गर्व से घोषणा की। लेकिन महारानी की छोटी बहन रोहिणी, जो निडर और चतुर थी, ने सवाल उठाया, यदि सती होना धर्म है तो महारानी ने किस पाप की सजा पाई? परंतु दरबार में किसी की हिम्मत नहीं थी कि राजा के सामने कुछ कह सके। आदेश दे दिया गया कि अगले दिन महारानी को सती किया जाएगा। सुबह का समय था। पूरा नगर चिता के चारों ओर जमा था। रोहिणी भीड़ में छिपकर देख रही थी, उसकी आंखों में आक्रोश था। जैसे ही महारानी के शव को चिता पर रखा गया, पंडितों ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही आग की लपटें उठीं, अचानक एक चीख सुनाई दी, यह धर्म नहीं, अधर्म है। लोगों ने देखा कि चिता की लपटों के बीच महारानी की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। मैं सती नहीं बनना चाहती थी, मुझे जबरन मारा गया, आत्मा की आवाज से लोग कांप उठे। महारानी की आत्मा ने राजा वीरभद्र की ओर देखते हुए कहा, तुमने धर्म के नाम पर अधर्म किया है। आज से तुम्हारे राज्य में हर रात मेरी चीखें गूंजेंगी और कोई भी चैन की नींद नहीं सो पाएगा। जो स्त्रियों का शोषण करेगा उसका सर्वनाश निश्चित है। यह सुनकर राजा के हाथ पैर फूल गए। दरबारियों के चेहरों का रंग उड़ गया, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। महारानी की आत्मा हंसती हुई धुएं में विलीन हो गई। राज्य में हर रात चीखें सुनाई देने लगीं। राजा की नींद उड़ी हुई थी। उसके बाल सफेद होने लगे और वह बूढ़ा दिखने लगा। लोग अब उसे शापित राजा कहने लगे थे। प्रजा का विश्वास उससे उठ गया और राज्य में विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी। राजा ने कई साधु संतों को बुलाया, पर किसी ने भी उसे शाप से मुक्त नहीं किया। तभी एक दिन रोहिणी ने दरबार में प्रवेश किया। महारानी का श्राप तभी समाप्त होगा जब तुम सती प्रथा को समाप्त करोगे और स्त्रियों का सम्मान करोगे। अब राजा वीरभद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सती प्रथा को हमेशा के लिए अपने राज्य में समाप्त करने का ऐलान कर दिया। कोई भी स्त्री अब धर्म के नाम पर बलिदान नहीं देगी। यह हमारा धर्म नहीं, हमारी कायरता थी, उसने स्वीकारा। उस रात महारानी की आत्मा पुनः प्रकट हुई, पर इस बार उसकी आंखों में शांति थी। तुमने सही रास्ता चुना है वीरभद्र, अब मेरा श्राप समाप्त होता है। इतना कहकर वह आत्मा अदृश्य हो गई। राजा ने रोहिणी को अपनी बहन के समान आदर दिया और उसे राज्य का मुख्य सलाहकार बनाया। धीरे धीरे राज्य में सुख शांति लौट आई। वीरभद्र ने अब हर महिला को सम्मान देने का वचन लिया और इस प्रकार अश्वगंधा राज्य में सती प्रथा का अंत हुआ और स्त्रियों को उनके अधिकार मिले। महारानी शशिकला की आत्मा अब स्वर्ग में चैन से थी और लोगों ने उस दिन से सच्चे धर्म को समझा। धर्म वह नहीं जो किसी पर थोपे जाए, बल्कि वह है जो सबको साथ लेकर चले। Hello, friend. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। Thank you.